सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवाचायाणं, नमो लोये सविशाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रदानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन, बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भवे दुखनिको, करियह सत्यानाश, करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा विरचित यह अनुपम कृति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, यहाँ विराजमान है। इसी ग्रंथ के तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है। संसार दुखों से छुटाकर मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति का उपाय बताने वाला है। संसार के दुखों से हम क्यों नहीं छूट रहे हैं, कैसे छूट सकते हैं, हम दुखी हो रहे हैं, इन सब बातों को पंडित टोडामल जी ने बहुत सहज व सरल शैली में इस तीसरे अधिकार में निबद्ध किया है। इस तीसरे अधिकार में हमारी चर्चा अभी संसार दुखों के अंदर कर्मों की अपेक्षा पे चर्चा हो गई। उसके बाद पर्याय की अपेक्षा में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर चर्चा हो चुकी, और संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुखों पे हमारी चर्चा चल रही है। ये संगी पंचेंद्रिय के दुख कैसे हैं कि 1 इंद्रिय के दुखों में तो हमने ये कहा कि उसको 1 इंद्रिय इसलिए दुख है, लेकिन यहाँ तो 5 इंद्रियां हैं, मन भी है, संगी पंचेंद्रिय को फिर भी क्या दुख है उसको कि उसके दुख भी 1 इंद्रिय से कम नहीं है। नरक गति के दुख जिन पर हमारी चर्चा चल रही है, ये नरक गति के दुख हम ये कहें किसी भी प्रकार कम नहीं है 1 इंद्रिय से। जैसे 1 इंद्रिय के दुख है वैसे इसके दुख है, लेकिन इसके दुखों की टाइप्स अलग है और 1 इंद्रिय जीव के दुखों की टाइप्स अलग है। दोनों के दुखों का जो एक प्रकार है कि जो दुख है वो दुख अलग अलग तरह के हैं, या फिर हम ये कहें कि क्वालिटी अलग अलग है दोनों के दुखों की, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसी नरक गति के दुख हैं जिन पे हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमने नरक गति में कौन जाता है, कैसे परिणामों से जाता है, यह जीव कैसे परिणाम करता है, ऐसे कैसे कार्य करता है कि जिनके फलस्वरूप उस कार्य के अनुरूप जब परिणाम होते हैं और परिणामों से आयु का बंध होता है तो नरक गति का बंध हो जाता है, नरक आयु का बंध हो जाता है। और यह जीव उस नरक में जाने के बाद किस किस प्रकार के दुख उठाता है उसकी भी हमने चर्चा की थी। और उसके बाद ज्ञानावन, दर्शनावन, मोहिनीय, अंतराय, इन कर्मों के कारण यह जीव किस प्रकार दुखी है उसकी भी हमने बात की थी।
अभी हमारी चर्चा चल रही है आघाती कर्मों की अपेक्षा आघाती कर्मों से। यह नारकी का जीव है जो वह नारकी का जीव किस प्रकार दुखी हो रहा है। तो आघाती कर्मों में सर्वप्रथम वेदनीय कर्म की बात कर रहे हैं, और वेदनीय कर्म में वेदनीय कर्म के भेद तो दो हैं, साता वेदनीय और जाता वेदनीय। इन नारकी जीव को तो ऐसा मान लो कि उसको दो वेदों का ज्ञान ही ना हो, मीन्स उसको साता वेदनीय का अनुभव ही नहीं हो पाता, असाता का ही उदय रहता है उसको। और ऐसे असाता के उदय में वह क्या क्या दुख उठाता है कि अनेक प्रकार की वेदनाओं को सहता है। कि वेदनीय में असाता ही का उदय है, उससे वहां अनेक वेदनाओं की निमित्त हैं। शरीर में कुष्ठ का श्वास आदि अनेक रोग युगपत एक साथ पाए जाते हैं। और क्षुधा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं। कि ऐसी क्षुधा ऐसी तृषा है जिसकी हमने कल बात की थी, तीन लोग को नाजू खाए, सिंधु नीर दे प्यास ना जाए, इत्यादि प्रकार की इसकी क्षुधा और तृषा है। और वहां की मिट्टी का ही भोजन मिल रहा है, और वहां की मिट्टी कैसी है कि वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए, पूरी मिट्टी भी नहीं, मिट्टी का एक कण भी यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। एक दो मनुष्य नहीं, कई कोसों के मनुष्य। विचार करके देखें हम उसकी दुर्गंध कैसी होगी। वो भोजन में मिलती है वहां पर, अब वो भोजन में मिलती है, उसका भोजन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रत्येक समय नारकी जीव ऐसा दुखी करने में लगा हुआ है कि वो ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। ये मिट्टी खाने को मिलती है, मिट्टी भी नहीं खा पाते। प्रत्येक समय दूसरा जीव दुखी करने में लगा हुआ है, एक समय की फुर्सत नहीं वहां पर दुख से, प्रत्येक समय दुखी हो रहा है नारकी जीव। कि वहां की मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहां आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। और वहां शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए। मेरु पर्वत के आकार का गोला हो तो वह भी जल का भस्म हो जाए। ऐसी वहां ठंडी और गर्मी पड़ती है, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। हमने देखा ही था उष्णता किन नरकों में है और शीत किन नरकों में पाई जाती है। ये दोनों में बराबर का दुख है ना। जैसे गर्मी बहुत ज्यादा हो, जैसे मान लो भैया गर्मी अभी हम तो अपने अभी वर्तमान की घटना के हिसाब से देखें, हम इस मनुष्य पर्याय के हिसाब से देखें, यहाँ की गर्मी का आवाज करके देखें वहां की गर्मी कैसी होगी। कि यहाँ की गर्मी 60-70 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो क्या हालत होती है। कि 60 डिग्री 70 डिग्री का टेम्परेचर होने पर जब ये हालत हो जाती है तो वहां की गर्मी कैसी है कि 1,00,000 योजन लोहे का गोला। पहले तो 1,00,000 योजन की तुलना करके कंपेरिजन करके देखें हम, क्या बताया था 12 लाख किलोमीटर नॉर्मल वे में, तो कैसा होगा 12 लाख किलोमीटर व्यास का। कि पृथ्वी भी उसका एक अंश है, पृथ्वी तो 12,000 किलोमीटर की है बस व्यास की, और वो 12 लाख है। इतना बड़ा लोहे का गोला भी गल जाए, वो गर्मी कैसी होगी। ऐसी गर्मी को भी सहन करते हैं नारकी जीव, और हम पर 50 डिग्री 60 डिग्री की गर्मी सहन नहीं हो पाती अभी। तो विचार करके देखें कितने दुखी होंगे वो। और सर्दी की बात भी करें कि सर्दी में टेम्परेचर 5-10 रहता है, तो 5-10 डिग्री में हमारी कंडीशन कैसी होती है। ये कपड़े पहनो और ये कपड़े पहनो और ये ओढ़ लो और ये ओढ़ लो और बाहर मत निकलो, ये मत करो ये मत करो। कोई अग्नि के सामने बैठा रहता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ करता है। 5-10 डिग्री की बात कर रहा हूँ अभी, मतलब वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव की बात तो कर ही नहीं रहा मैं अभी। माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, वहां की कंडीशन देख सकते हैं आप, है ना। बहुत सारे प्रदेश हैं माइनस में टेम्परेचर रहता है।
तो माइनस में टेम्परेचर रहता है, वो किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार का दुख उठाते हैं, तो उनका टेम्परेचर कितना सा है माइनस में, -10, -20, -30, -40, -50, बस इससे ज्यादा क्या होता है। और नरक में कैसी सर्दी है कि वो 1 लाख वजन लोहे का गोला भी गल जाए, वो कोई -50, -60 नहीं है। विचार करके देखें कैसा दुख होगा उनको सर्दी गर्मी का भी। वहां शीत उष्णता ऐसी है कि यदि 1 लाख योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उससे भस्म हो जाए। कहीं उष्णता है और कहीं शीत है। तथा पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। कि वहां की पृथ्वी कैसी है कि शस्त्र आदि इतने तीक्ष्ण नहीं होते जितनी तीक्ष्ण वो पृथ्वी है, और कांटों से सहित है। और छोटे मोटे कांटे नहीं, ऐसे कांटे जो शस्त्रों से भी धारदार हों, शस्त्रों से भी ज्यादा पीड़ा पहुंचाने वाले हों। इसलिए तो लिखा पंडित दौतराम जी ने, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। कि वहां की भूमि का स्पर्श करने मात्र से कैसा दुख होता है कि 1000 बिच्छुओं के डंक मारने से भी, डसने से भी वैसा दुख नहीं होता जैसा दुख उस नरक की भूमि का स्पर्श मात्र करने से होता है। ऐसी वहां की पृथ्वी है। हम विचार करके देखें, 1 या 2 बिच्छू खा जाए अभी डस ले हमें, कैसा दुख होता है मनुष्य को। दर्द के मारे चीखता है वो, 1 या 2, 1 बिच्छू काट जाए, 2 की बात नहीं, 1 ही काट ले। और यहां तो क्या ये उपमा दी है 1000 बिच्छुओं की, तो क्योंकि उस दुख का वर्णन कैसे करें, उस दुख का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। किस दुख का? उस नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र का दुख। बाकी दुखों की तो भी बात ही क्या करें, भूमि के स्पर्श का दुख भी इतना है कि तहां भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। कि 1000 बिच्छू भी नहीं, 1000 बिच्छू डस जाए तो भी इतना दुख नहीं होगा। अरे यहां तो मैं कहूं पंडित दौतराम जी ने 1000 बिच्छू का लिखा है, लाखों बिच्छू डसे जिसना दुख मान लो, लाख भी कह रहे हैं और ज्यादा मान लो, ऐसा दुख है। मीन नरक का एक भी दुख ऐसा नहीं है जिसको कोई कह सके, कहने में समर्थ नहीं है कोई। बस जो भोग रहा है जी वही जान रहा है, या केवल भगवान जान है। जिन्हें भगवान भी कहने में समर्थ नहीं है उन दुखों को, ऐसे दुख है भयंकर। क्योंकि वो दुख तो अनुभव में ही आते हैं, कहने में नहीं आते। जमीन को छूने मात्र का दुख है इतना। तो वहां की जो पृथ्वी है वो भी कैसी है कि शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। और उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्र आदि सहित हैं। कि ये तो पृथ्वी पहले ऐसी है, और उस पृथ्वी पे जो वन है वो वन भी कैसे है कि शस्त्र की धार समान पत्र आदि सहित हैं। श्याम तरु दल जुत असी पत्र असी जो देहे विधार है तत्र। अच्छी माने क्या होता है, तलवार होता है। कि वो जो श्यामा तरु है, मां श्यामा के वृक्ष पृथ्वी पे, उसके पत्ते कैसे हैं कि तलवार की धार समान 80 पत्र, 80 जो देहे विधारे तत्र। जैसे तलवार है वो शरीर को विदीर्ण कर देती है, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, वैसे वहां के पत्ते हैं, वैसे उन वनों के पत्ते हैं। कि जो वन है वो शस्त्र की धार समान पत्र आदि सहित हैं, ऐसे वहां के वन हैं। कल बताया था ना कि वह जीव शांति की इच्छा से उस वृक्ष के नीचे जाके बैठता है और वहां पर भी दुखी मिलता है उसको, वहां उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
इस समय मात्र की शांति नहीं रहती। किस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्थर आदि सहित हैं, और नदी ऐसे जलयुक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। कि वहां की नदी भी कैसी है, नदी का जल कैसा है कि नदी के जल का स्पर्श करने मात्र से शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तहां राग श्रोणित बाहिनी कमिकुल कलित देह दाहिनी। उस नदी का नाम न क्यों बहने भाई, नदी का नाम होता है बैतरणी नदी। और वो कैसी है, छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई, शरीर में दहा पैदा करने वाली, शरीर को विदीर्ण करने वाली, शरीर को खंड खंड करने वाली, पीप और खून से बहने वाली, ऐसी वो नदी है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। विचार करके देखें, वहां की क्षुधा, वहां की तृषा, वहां की मिट्टी, वहां की गर्मी, वहां की सर्दी, वहां की पृथ्वी, वहां के वन, वहां की नदी, कौन सी चीज है जिससे जीव शांति को प्राप्त करे। और प्रत्येक समय वह जीव दुखी होता रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है, और पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्थर आदि सहित है, और नदी ऐसी जलयुक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए, और पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर गद्द हो जाता है। कि वहां की जो पवन है, वहां जो वायु है, वो भी कैसी है कि वायु का स्पर्श होने मात्र से शरीर पूरा जल जाए, ऐसी तीक्ष्ण वायु वहां बह रही है। तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं, गानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हंडियों में रांगते हैं, कोड़े मारते हैं, लोहा दिख का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। कि नारकी जीव भी एक दूसरे को पीड़ा उत्पन्न कराते रहते हैं, प्रत्येक समय पीड़ा देते रहते हैं, उनके परिणाम भी ऐसे रहते हैं। और ऐसे परिणाम जो अभी भी है ना, दूसरे जीवों को दुखी करने के परिणाम जो रखता है वो ऐसी गतियों में जाता है, हाँ उसको ऐसे परिणाम मिलते हैं। फिर कि दूसरे जीवों के ऐसे परिणाम रहते हैं, इसको कैसे दुखी किया जाए, बस प्रत्येक समय दुखी करने के परिणाम रहते हैं ना कि जीवों के। तो ऐसे परिणाम जो यहाँ करता है वो ऐसी गतियों का बंद करता है। कि भैया तुमको दूसरों को दुखी करना अच्छा लग रहा है तो तुमको ऐसी जगह पहुंचा देगा ये कर्म कि अब करते रहो दुखी, होते रहो दुखी और करते रहो दुखी। ऐसी कर्म की व्यवस्था है। इसीलिए परिणामों की संभाल तो प्रत्येक समय आवश्यक है। किसी भी प्रकार से वो परिणाम अपने बिगड़े नहीं। कि एक दूसरे को नाक की पीड़ा दे रहे हैं, अशोक कुमार जाति के देव का पीड़ा दे रहे हैं, नाकी जीव एक दूसरे को अनेक प्रकार की पीड़ा देते रहते हैं। गानी में पेरना, शरीर के टुकड़े टुकड़े करना, हंडियों में रांगना, कोड़े मारना, लोहा का स्पर्श कराना। तो पंडित दौलतराम जी ने लिखा उसमें पहली डाल में तिल तिल करें देह के खंड। कि शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते नाकी जीवों कैसे करते हैं, तिल तिल करें, कि जो तिल के बराबर टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। विचार करके देखें कि जो तिल आती है वो तिल का दाना कितना सा रहता है, ऐसे टुकड़े कर डालते हैं छोटे छोटे, और लेकिन फिर भी जीव की मृत्यु नहीं होती। विचार करो, वेदना का विचार करके देखें हम, वो वेदना कैसी होगी।
कि नाग की जीभ टुकड़े 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 कर रहा है और टुकड़े टुकड़े होने के बाद शरीर दोबारा मिल गया। लेकिन शरीर नहीं छूट सकता आयु पूरी होने से पहले। ऐसी वहां की तीव्र वेदना है। लोहादिक का स्पर्श कराते हैं, उसकी हमने बात की थी कि जो जीव पर स्त्री में आसक्त है, स्त्रियों में उसकी आसक्ति बहुत अधिक अधिक है, ऐसे जीव को नरक में जाने के बाद वहां के जीव बिल्कुल तावा, जो हम कहें बिल्कुल मेल्ट कंडीशन में तावा, पूरा गला हुआ तावा, उसका मुंह फाड़ के उसको पिलाते हैं और उस बिल्कुल हम कहें आज की लैंग्वेज में कहें रेड हॉट जैसा हो जाए ऐसा लोहा, और उसकी एक शेप बनाकर कि ये वही स्त्री है जिसमें तू आ सकता था, और जबरदस्ती उसका आलिंगन करवाते हैं उस तप्त लोहे के साथ। ऐसे लोहादिक का स्पर्श कराते हैं। उनकी वेदना का हम वास्तव में कहें तो अनुभव भी नहीं कर सकते, ना विचार कर सकते हैं, विचार भी नहीं कर पाएंगे हम। ऐसे ऐसी वेदना है। जितना भी हमें वेदना का विचार करेंगे वो उस वेदना के इस वेदना का अंतमा भाग भी नहीं होगी, इतनी तीव्र वेदना है वहां पर। तप्त लोहादिक का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न कराते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर में लड़ाते हैं। कि तीसरी पृथ्वी तक, तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर में लड़ाते रहते हैं। या तो स्वयं दे देंगे पीड़ा, स्वयं दुखी करेंगे, या किसी दूसरे जीव के थ्रू दोनों दो जीवों को भिड़ा देंगे आपस में, अब लड़ेंगे वो दोनों जीव आपस में। ऐसी कंडीशन है वहां की। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। कि असुर कुमार जाति के देव कौतूहल बस लड़ाते हैं, कौतूहल बस, मजा मजा आता है उनको भी। पूर्व भाव के बैर भाव का स्मरण करा करा के लड़ाते हैं। विचार करके देखें हम। इसलिए तो किसी से बैरभाव नहीं करना चाहिए, किसी से बैर पालना नहीं चाहिए। इसीलिए क्षमा मांगने का प्रावधान है, इसीलिए क्षमा करने का प्रावधान है। किसी से बैर ना पले किसी प्रकार भी, कि वो बैर कहां जाके किस रूप में हमारे सामने आ जाए हमको नहीं पता। लेकिन जी विचार ही नहीं करते, किसी से बैर बांध लेते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, क्षमा बोला नहीं, सॉरी बोलने में शर्म आती है, इत्यादि अनेक प्रकार से तो बैर बांध लेते हैं। वो बैर पता नहीं कहां किस रूप में सामने आ जाए। कि तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर में लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी, कैसी वेदना होने पर, कि जितनी ये वेदनाओं का वर्णन किया है इस पैराग्राफ में और ऊपर भी, इन ऐसी सारी वेदनाओं के होने पर भी शरीर छूटता नहीं है। पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है, ऐसी महापीड़ा है। कि जैसे पारा है, कितना खंड खंड कर लो मिल जाएगा, उसी प्रकार इन नाग की जीवों का शरीर भी कितने भी टुकड़े टुकड़े कर लो मिलके फिर एक हो जाएगा, फिर टुकड़े फिर एक, फिर टुकड़े फिर एक, चलता रहता है ऐसा दुख। मरण नहीं होता, लेकिन शरीर छूट नहीं सकता, अकाल मृत्यु वहां होती नहीं, आयु कर्म की दीर्घना वहां होती नहीं।
वहां तो पूरी आयु भोगनी ही पड़ेगी, जितनी आयु है, जितने वर्ष की है, जितने समय की है, पूरी आयु भोगनी पड़ेगी। कि ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है, ऐसी महापीड़ा है। तथा साता का निमित्त तो कुछ है नहीं, कि साता का तो निमित्त ही नहीं है, असाता या था, असाता है वहां पर बस। साता तो नाम मात्र के लिए भी नहीं है। और किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। कि किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है। यह कहते हैं ना, तीर्थंकरों के पंचकल्याणक के समय नरकों में भी शांति हो जाती है, ऐसा समय साता का उदय आता है उनको, ये समय मात्र के लिए। तीर्थंकरों के पंचकल्याणक के समय नरकों में शांति हो जाती है, इस समय के लिए। लेकिन वो भी बलवान नहीं होता, बलवान नहीं रहता वहां पर वो भी। शांति का इतना है कि वह साता आ जाती है थोड़ी सी, लेकिन वो बलवान नहीं रहता। और कभी पंचकाल हमेशा तो होते नहीं, कभी होते हैं, और कभी होते हैं तो कभी उदय में आती है साता, और थोड़े समय के लिए आती है, बलवान नहीं है वो भी। और आयु वहां बहुत है, आयु तो कैसी है कि सागरों में है आयु तो। पहले नरक की जघन्य आयु है थोड़ी गिनती वाली। कितनी जघन्य आयु है पहले नरक की? 10,000 वर्ष की। उसके बाद फिर सागरों में बढ़ती जाती है। बाकी नरकों की तो आयु सागरों में ही है, जघन्य आयु भी सागरों में है बाकी नरकों की, और पहले नरक की उत्कृष्ट आयु सागर में है ही। जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। कि जघन्य आयु 10,000 वर्ष किसकी है? पहले नरक की। और ये 33 सागर उत्कृष्ट आयु है वो किसकी है? 7वें नरक की। तो पूरा नरक का बताया है कि पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष, जो जी नरक में गया इससे कम तो जा ही नहीं सकता, इतने समय के लिए जाएगा ही जाएगा। और बहुत कम जीव होते हैं जघन्य आयु मांगते हैं, ज्यादा ही मांगते हैं, जघन्य आयु नहीं बन पाती इतनी। और उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। 33 सागर कहने में ऐसा आता 33 लगता है 33, लेकिन वो 33 नहीं है, खाली सागर लगा हुआ है आगे, और सागर कोई छोटा मोटा नहीं है। मीन्स इतने लंबे काल तक वहां ऐसे दुख सहने पड़ते हैं, इतना लंबा काल है वहां का। अरे यहाँ हम एक दिन के दुख सहन नहीं कर पाते, और वहां सागरों में दुख सहन करने पड़ते हैं। वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है। कि नाम कर्म की जो पाप प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ पाप प्रकृतियों का उदय है। अशुभ नाम कर्म का उदय है। संस्थान में भी उनका शरीर का आकार भी ऐसा है तो देखने योग्य नहीं है, हुंडक आदि संस्थान है उनको। चैनल भी उनका कुछ भी नहीं है। मीन्स ओवरऑल प्रत्येक प्रकृति जितनी नामकरण की प्रकृतियां हैं, स्वर में देखना दूसवर है, गति तो है ही नरक गति, और गंध नामकरण की बात करें तो गंध भी उनकी दुर्गंध रूप है। मीन्स सारी प्रकृतियां पाप प्रकृति ही है, पुण्य प्रकृति का तो उदय ही नहीं है, एक ही पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है। तो वह नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है, उनसे महादुखी है।
थोड़ा बहुत दुख नहीं है, महादुख ही है। देखो, नाम कर्म की प्रकृतियों की यदि हम बात करें तो कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जिनको हम पुण्य रूप कह सकते हैं, ना कि जीवों के, लेकिन वो भी कोई हम कहें कि सुख का आभास भी नहीं कराने वाली। जैसे पर्याप्त नामकरण है, तो पर्याप्त नामकरण क्या है? पुण्य प्रकृति है, और अपर्याप्त नामकरण पाप प्रकृति है। तो उनको पर्याप्त नामकरण है। सूक्ष्म और बादल में से बादल नामकरण है, लेकिन ये भी उनको क्या दुख के कारण बनते हैं, सुख के कारण नहीं बनते। इस कारण कहने में तो यही आएगा कि सारी पाप, क्योंकि जो प्रकृतियां सुख का कारण बनती, सुस्वर, शुभ नामकरण, अच्छा शयनन, अच्छा संस्थान, ये तो है ही नहीं पुण्य रूप, ये सब पाप रूप है। और उसके कारण ये पर्याप्त पना, बादल पना भी उनको दुख का ही कारण बनता है। इसीलिए ये सारी प्रकृतियां पाप प्रकृतियों का ही उदय है, ऐसा कहने में आता है। तो वह नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है। उनसे वह नारकी जीव महादुखी है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, उससे मेहनता नहीं होती कि गोत्र कर्म में भी नीच गोत्र का ही उदय है। उच्च गोत्र का तो उदय ही नहीं है किसी नारकी जीव को, सबको नीच गोत्र ही है। इसके कारण मेहनता नहीं होती, इसीलिए दुखी ही है। इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। इस प्रकार इस नरक गति में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है बस, और दुख के अलावा कुछ भी नहीं है वहां पर। ऐसे दुखों को हम एक विचार करें कि नारकी जीवन दुख कैसे होंगे। और मैंने कहा था विचार करने में जितना भी हम सोच पाएंगे वो सब भी उस दुख का अंत में भागी होगा। ऐसे भयंकर दुखों में हमको ना जाना पड़े, ऐसे भयंकर दुखों को हमको ना भोगना पड़े, उसका हमको विचार करना चाहिए। इसका हम विचार करें और ऐसी गतियों में हमको ना जाना पड़े, उसका भी हम पूरा पूरा विचार करें। असुर कुमार, आपने क्वेश्चन पूछा है, असुर कुमार जाति, असुर कुमार देव को गर्मी का असर नहीं होता है क्या? तो असुर कुमार जाति के देवों को, ऐसा मैंने कभी विचार नहीं किया इस चीज का। अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। इसका मैं एक बार आपको सोच के बताऊंगा। वैसे तो उनको होनी तो चाहिए, लेकिन उनकी जो रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि है उनके पास ऐसी कि हो सकता है ना भी होता हो। इसका एक बार मैं आपको सोच के जवाब दूंगा, जिसका मुझे आइडिया नहीं है। हाँ हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, उसका मैंने कभी सोचा भी नहीं है, कहीं मैंने कहीं कुछ पढ़ा भी नहीं है ऐसा। और बाकी उनको विक्रिया रिद्धि ऐसी होती है कि वो उसके अनुरूप उनमें परिवर्तन हो, ऐसा नहीं रहता। जैसे देव है, जैसे देव मान लो देव गति से और यहाँ पृथ्वी पर आए ना, जैसे चौथे भाग में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की कंडीशन के हिसाब से उन्हें परिवर्तन होता हो। जितना जितना मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनको परिवर्तन होता हो, उसमें जैसा वो वहां पर भोगते हैं वैसा रहता है ना। और फिर वो तो क्या है, अपने मुख्य शरीर को नहीं भी भेजे, जरूरी नहीं है वो मुख्य शरीर को भेजे, वो तो विक्रिया रिद्धि से अपने जैसा रूप बना के भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है खुद ही जाए ना, वो चीज भी हो सकती है। हाँ, बाकी इसको एक बार सोच के जवाब दूंगा मैं, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, सोचा नहीं है। हाँ, तो आप अभी इस चीज का हम विचार करें कि नरगति के दुख कैसे हैं, हमको ऐसे दुखों में नहीं जाना पड़े, और ऐसे दुखों में नहीं जाने का
एकमात्र उपाय सम्यक दर्शन ही है। सम्यक दर्शन करने के बाद ही हम ऐसे पर्याय में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए उस सम्यक दर्शन को पाने का हम पुरुषार्थ करें। सम्यक दर्शन को पाने की वो बढ़े आगे, सम्यक दर्शन की पात्रता अपने में तैयार करें, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ जगाएं और सम्यक दर्शन को ग्रहण कर, इस भव में नहीं तो अगले किसी भव में सम्यक दर्शन को ग्रहण कर हम भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए अनंत अनंत सिद्धों के साथ सिद्धालय में जाकर विराजमान हो। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।